गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। अब परीक्षा की तैयारी के दिन निकट हैं, तैयारी में लग जाइए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूंगा। 27 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं किसके? एनिमी चैप्टर के। क्या आप इन 27 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? 100% बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे। आप अच्छी तैयारी करें और अगर ये क्वेश्चन याद हो गए तो आपके जो 18वां प्रश्न है बोर्ड का वो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखें और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ। एक एक प्रश्न पर आप ध्यान दें और सिर्फ 5-7 मिनट का काम है। आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को देखें और समझें और परीक्षा में राइट करने की कोशिश करें। अब ध्यान दीजिए, हाना असिस्टेड सदाव इन गिविंग द सोल्जर। हाना ने सदाव की और सोल्जर को बचाने में किस तरह से सहायता की? उसने उसको एनेस्थेटिक्स दवाई उसके दाग के पास रखकर डॉक्टर के ऑपरेशन में, सदाव के ऑपरेशन के दौरान उसने रुई की कॉटन रखकर ऐसे उसके एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा रखकर उसका सदाव की हेल्प की। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न पर ध्यान दें। 100% ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सदाव टोल्ड द प्रिजनर टू ईट ओनली। सदाव ने प्रिजनर को क्या खाने के लिए कहा? सिर्फ रॉ फिश, कच्ची मछली खाने को कहा। कैसी फिश? रॉ फिश। अगला प्रश्न है द रिकवरिंग, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके सामने, द रिकवरिंग सोल्जर वॉज फेड बाई। अब उस प्रिजन को, टॉम को कौन खिलाया था? वास्तव में यूमी ने नहीं, सदाव ने, कुक ने नहीं, हाना ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। अगला प्रश्न है हु हेल्प्ड डॉक्टर सदाव इन सेविंग द प्रिजनर। कैदी को बचाने में वास्तव में सहायता किसने की थी? किसने की थी भाई? ध्यान दो, कैदी को बचाने में वास्तव में सहायता यूमी ने की नहीं, गार्डनर ने की नहीं और कुक ने की नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं, किसी ने भी सहायता नहीं की, केवल हाना ने सहायता की थी। 5वां प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। द नेम ऑफ द प्रिजनर एज टोल्ड टू हाना वाज। यानी उस प्रिजनर का नाम क्या था जो उसने हाना को बताया? टॉम, डेरेक, जियोफ या जॉन? तो उसका नाम था टॉम। क्या नाम था? टॉम। उस प्रिजनर ने अपना नाम हाना को टॉम बताया। अगला प्रश्न आपके सामने ये पड़ा है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सदाव रिमूव द बुलेट फ्रॉम द क्लोज टू सोल्जर। सदाव ने उस सिपाही के, सोल्जर के, ध्यान रखना, कहां से बुलेट निकाली? उसकी बुलेट यानी उस प्रिजनर की बुलेट कहां लगी हुई थी भाई? कहां पर? उस प्रिजनर के बुलेट कहां लगी हुई थी भाई? किडनी के पास। कहां लगी हुई थी? किडनी के पास। प्रिजनर कौन है? प्रिजनर है टॉम। कौन है? टॉम। उम्र कितनी है टॉम की? 25 साल। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। एनिमी का लेसन कौन है? पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, हर प्रश्न पर सिर्फ 27 प्रश्न हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि एनिमी चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आए तो आपके लिए इजी हो जाए। द चीफ कंसर्न फॉर सदाव्स फादर वाज। सदाव के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? चीफ कंसर्न इन चिंता क्या थी? और उसकी मुख्य चिंता थी सदाव्स एजुकेशन, सदाव की शिक्षा। क्या थी? सदाव्स एजुकेशन। अगला प्रश्न है आपके सामने 9वां, इस तरह से ध्यान रखें। 9वां प्रश्न है सदाव्स हाउस वॉज सराउंडेड बाई। सदाव का घर किससे घिरा हुआ था? तो सदाव के घर के चारों तरफ पाइन ट्रीज थे। पाइन ट्रीज का मतलब चीड़ के पेड़, ठीक है ना, इस तरह से। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 10वां आपके सामने इस तरह से है और इसको अच्छी तरह से ध्यान दें। अगला प्रश्न पर देखिए आपके सामने है, सदाव फाउंड द व्हाइट मैन ऑन। सदाव को वो व्हाइट मैन कब मिला भाई? उसको मिला 21 फरवरी को। कब मिला भाई? 21 फरवरी को उसके घर के दहलीज पर एक लहरों के साथ बहता हुआ एक व्हाइट मैन मिला। 21 फरवरी, याद रखना।
वेयर डिड सदाव स्टे इन अमेरिका? सदाव अमेरिका में किसके घर पे ठहरा हुआ था? तो प्रोफेसर हार्ली के घर पे। किस पर? किसके घर पे? प्रोफेसर हार्ली के घर पर वो रुका था। ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है एनिमी के, आप अच्छी तरह से बिना स्किप किए इसको सबको एक बार देखना है। व्हाट डिजीज डिड सदाव फेस इन अमेरिका इन लास्ट ईयर? पिछ अंतिम वर्ष में सदाव को एक बीमारी लग गई थी। कौन सी? इन्फ्लुएंजा। ये ध्यान रखना। द ओल्ड जनरल हैड हिज प्राइवेट, यानी वृद्ध जनरल के निजी क्या थे? एसिजिन्स, हत्यारे, खूनी। क्या थे? एसिजिन्स। अब आगे ध्यान दो, 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छी तरह से ध्यान दें। हु गेव द जापानीज क्लॉथ्स टू द प्रिजनर? प्रिजनर को, टॉम को वो जापानीज क्लॉथ किसने दिए? हाना ने, यूमी ने, कुक ने या सदाव ने? तो सदाव ने दिए। किसने दिए भाई? सदाव ने। किसने दिए? सदाव ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दे थोड़ा सा। विच क्लॉथ डिड सदाव रैप ऑन द प्रिजनर ब्लॉन्ड हेड? यानी उस प्रिजनर के गोरे चेहरे पर, कैसे चेहरा? गोरे चेहरे पर कैसा कपड़ा सदाव ने लपेटा? रैप इन लपेटना। सदाव ने उस टॉम के चेहरे पर, उस व्हाइट मैन के चेहरे पर, उस प्रिजनर के गोरे चेहरे पर कैसा कपड़ा लगाया भाई? उसे ब्लैक कपड़ा लगाया। क्या लगाया? उस सदाव ने उसे जापानीज क्लॉथ दी, अपनी नाव दी, अपनी टॉर्च दी, खाना दिया, पानी की बोतल दी, 2 रजाइयाँ दी, 2 क्यूल्ट्स दी, लेकिन उसके मतलब पहचान के लिए, ताकि वो जापानी दिखे, ब्लैक कपड़ा उसके सिर पर लगाया, गोरे चेहरे पर। किसने? सदाव ने। किसके चेहरे पर? टॉम या प्रिजनर, कोई भी कहो आप। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हार्लीज वाइफ वॉज? प्रोफेसर हार्ली की पत्नी कैसी थी? टॉकेटिव थी, स्टबन थी, ब्यूटीफुल थी या लेजी? तो प्रोफेसर हार्ली की पत्नी बहुत बातूनी थी, चैटर बॉक्स थी। क्या थी भाई? चैटर बॉक्स, बहुत बातूनी, यानी बहुत ज्यादा बातें करती थी। अगला प्रश्न 15वां आपके सामने है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखो। व्हाट डिड द प्रिजनर आस्क फॉर फ्रॉम द सदाव? यानी प्रिजनर ने, टॉम ने, व्हाइट मैन ने सदाव से क्या मांगा? आस्क फॉर यानी मांगना। क्या मांगा था भाई? नाइफ नहीं, सीजर्स नहीं, रेजर या स्पून। तो उसने सेविंग करने के लिए रेजर मांगा। क्या मांगा? सेविंग करने के लिए रेजर मांगा। किसने? टॉम ने। किससे मांगा? सदाव से। आगे ध्यान दो, 16वां प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। When did the official come to call सदाव? अब ये प्रश्न बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, बहुत ही गहरा, पूरा लेसन अगर पढ़ा हो तो ये उत्तर बता सकते हो। When did the official, ऑफिशियल कहते हैं अधिकारी, जो यूनिफॉर्म पहन के आया था, वो कब आया था सदाव को बुलाने के लिए? जब जनरल ने उसे बुलाया, किसको? सदाव को, तो बुलाने आया था। किस वेश में आया था? ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, आधिकारिक वेशभूषा में। लेकिन आया कब? ये प्रश्न आपके सामने आता है। क्या मॉर्निंग में आया? नहीं। इन द इवनिंग? नहीं। एट नाइट? नहीं। वो आया था आफ्टरनून में। कब आया था भाई? दोपहर में। याद होगा, कभी पढ़ा आपने? गहराई से पढ़ोगे तब याद होता है। और इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, ऐसे प्रश्न आने पर आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, व्हेन सदाउज लिटिल सन वाज? सदाव का छोटा बेटा कितने महीने का था? 4 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, 5 महीने का नहीं, 3 महीने का था। कितने महीने का? सदाव के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 3 महीने का था। हु वॉज यूमी? यूमी कौन थी? सदाउज वाइफ? नहीं। सदाउज सिस्टर? नहीं। सदाउज ब्रदर? नहीं। सदाउज मेड, सदाव की नौकरानी, डॉक्टर सदाव की नौकरानी थी। ठीक है ना, इस तरह से। अगला प्रश्न आपके सामने, आप बिना स्किप के इनको अच्छी तरह से देख लो, 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हाउ वॉज यूमीज बिहेवियर? यूमी का व्यवहार कैसा था? एंग्रीली, गुस्सालू? नहीं। पोलाइट, विनम्र? नहीं। हेल्पफुल? नहीं। स्टबन, जिद्दी थी वो। स्टबन का मतलब जिद्दी। वेयर डिड सदाव स्टे इन अमेरिका? सदाव अमेरिका में कहाँ रुका था? किसके घर पे? प्रोफेसर हार्ले के घर पे। किसके घर पे रुका था वही? प्रोफेसर हार्ले के घर पे। 21वां प्रश्न है, व्हाट वाज द एज ऑफ टॉम? टॉम की उम्र क्या थी भाई? टॉम की उम्र लगभग 25 साल थी। कितने साल थी? 25 साल। ध्यान रखना, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। अगला 22वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दें। 22वां प्रश्न क्या कहता है? व्हेन वाज सदाव सेंट टू अमेरिका? सदाव को अमेरिका कब भेजा भाई?
20, 25, 28 या 22? याद आ रहा कहीं? अरे ये पढ़ा होगा लेसन। सही उत्तर है 22 साल की उम्र में उसे अमेरिका भेजा और 30 साल की उम्र में वापस लौटा। 8 साल तक अमेरिका में रहा और अमेरिका में उसकी मुलाकात हाना से हुई। कहां पर? प्रोफेसर हार्ले के घर पे। हाउ डिड सदाव स्टॉप द प्रिजनर्स ब्लड? अब सदाव ने उस कैदी का ब्लड कैसे रोका? रैपिंग क्लॉथ, कपड़ा लपेटकर, पुटिंग हिज बोथ हैंड्स, दोनों हाथ ऊपर रखकर, पुटिंग बॉन्डेज, पट्टी लगाकर, या विथ अ सीमॉस, और समुद्री काई से रोका। क्योंकि वो सदाव वॉज एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, सदाव कैसा भी घाव भरने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने सीमॉन्ग से, समुद्री काई से उसने उसके ब्लड को रोक दिया। किसके? प्रिजनर के। अगला प्रश्न है आपके सामने 24वां। ध्यान दें, 24वां प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव कॉल हिज प्राइवेट पेशेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन? सदाव अपने ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को क्या कहता था? फ्रेंड, माय फ्रेंड, डियर या स्टूपिड? उससे कहता था माय फ्रेंड। क्या कहता था? व्हाट डिड सदाव कॉल हिज पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन? ऑपरेशन के दौरान सदाव अपने पेशेंट को माय फ्रेंड कहता था। अब आप बताइए, अगला 25वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड द प्रिजनर क्राई व्हेन सदाव पुल्ड द बुलेट्स? जब सदाव ने गोली खींची, जब सदाव ने उसके किडनी के पास से गोली खींची तो वो क्या चिल्लाया? गड्स, ओ गॉड, ओ मदर, पेन। तो उसने कहा, हे भगवान, डॉक्टर साहब ने मेरी आंतड़ियां निकाल दी। गट से नहीं, आते। तो उसने जो ही गोली खींची, गोली काट दी किडनी के पास, जो ही गोली खींची तो उसने कहा, क्या कहा? हे भगवान, डॉक्टर साहब ने आंतड़ियां निकाल दी, गट्स निकाल दी। कुछ याद आ रहा होगा? अब 26वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दें। हु वॉज रियली वॉश द व्हाइट मैन? अरे व्हाइट मैन को, टॉम को, उस प्रिजनर को वास्तव में किसने वॉश किया? यूमी, हाना, सदाव, कुक? याद आ रहा है कहीं? पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। चलिए मैं बता लेता हूं, हाना ने किया था। उसे वास्तव में जो वॉश किया था वो हाना ने किया था। तो ध्यान रखें, लास्ट प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वॉज द प्रिजनर डूइंग व्हेन सदाव एंटर्ड इन हिज आफ्टर 3rd डे ऑफ ऑपरेशन? What was the prisoner doing? वो कैदी क्या कर रहा था? वो टॉम क्या कर रहा था? और क्या कर रहा था? When सदाव entered in his after 3rd day of operation, जब ऑपरेशन के तीसरे दिन वो उसके कमरे में गए तो क्या कर रहा था भाई? वो बैठा हुआ था। क्या कर रहा था? सीटिंग किया हुआ था, सीटिंग कर रहा था, बैठा हुआ था। और सदाव को गुस्सा आया, उसने कहा अपने आप को मार दोगे क्या, लेट जाओ, और उसे लेटा दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए ये 27 क्वेश्चन एनिमी से बनाए। शायद मेरे ख्याल से आपने ये नहीं देखे होंगे। एक बार परीक्षा से पहले, मेरी सलाह मानो तो एक बार परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लो। 100% आपका 18वां क्वेश्चन 9 में से 9 नंबर आएंगे, ये मेरा वादा। लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि अगला नोटिफिकेशन इस तरह से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। सर्दी अब चली गई है, तैयारी आपके हाथ में है, मार्क्स परसेंटेज आपके हाथ में है, लापरवाही ना करें। गुजरे हुए दिन वापस जीवन में कभी नहीं आते हैं। इंग्लिश में कहावत है, पास्ट टाइम्स नेवर कम्स बैक इन आवर लाइफ। गुजरा हुआ समय हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आता है। प्यारे विद्यार्थियों, समय खोने के बाद पश्चाताप मिलता है। एक एक दिन का आप उपयोग करें। भगवान से आशा करता हूँ, ईश्वर से आशा करता हूँ कि इस बार 2026 के बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। बने रहे हमारी वीडियो के साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें, अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं उनसे आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लगे रहो अपने पढ़ाई के साथ, फालतू बातों में ध्यान न दें।